हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 6 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 5 पार्टों के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को हमारे साथ साथ में अच्छे तरीके से पढ़ते जाइएगा, जिससे आप छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न में कहा जा रहा है शक किस क्षेत्र के निवासी थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है शक मध्य एशिया क्षेत्र के निवासी थे। चलेगा, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में कहा जा रहा है संघ संवत किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ किया गया था? यह प्रश्न आपके पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है संघ संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था। चलेगा, बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में कहा जा रहा है चरक कौन थे? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चरक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है चरक आयुर्वेद के जनक थे और इनकी पुस्तक का नाम चरक संहिता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में कहा जा रहा है हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? यानी जो आपके हाथी गुफा अभिलेख है वो कहाँ पे है? तो इस प्रश्न का उत्तर है हाथी गुफा अभिलेख उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी की पहाड़ियों में है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके छठा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक कौन माना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है सातवाहन शासकों में सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी को माना जाता है। देखिएगा साथियों, आप हमारे कोचिंग के इन सभी नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो, चलेगा मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का लॉक ओपन कर देना है और उसके बाद में आपके मोबाइल में जहां पे भी गूगल लिखा होगा उस गूगल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOST, उसके बाद में स्पेस EXAM। इस प्रकार से आपको मोस्ट एग्जाम लिखना है। उसके बाद में नीचे जो आपके सर्च का बटन है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल और उसके बाद में यहाँ पे जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल की सभी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पे आपको कक्षा 12 के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के सभी विषयों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको इतिहास के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के सभी पार्टों के यहाँ पे नोट्स खुलेंगे। यहाँ पे आपको छठे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो उसके सामने जो क्लिक लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपल तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल कक्षा 12 इतिहास के पार्ट 6 के नोट्स खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आकर भी आप अच्छे तरीके से इन नोट्स को पढ़ सकते हो। चलेगा, बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में कहा जा रहा है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखिए। यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर है सातवाहन वंश की राजधानी का नाम महाराष्ट्र में औरंगाबाद के निकट प्रतिष्ठान या पैथन थी। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। आठवें प्रश्न में कहा जा रहा है गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर है गांधार शैली के प्रमुख संरक्षक संक तथा कुषाण थे। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। 9वें प्रश्न में कहा जा रहा है स्तूप से आप क्या समझते हो? तो इस प्रश्न का उत्तर है स्तूप एक अर्धवृत्ताकार गुंबद होता है जिसमें एक केंद्रीय प्रकोष्ठ होता है जहां एक छोटी संदूकसी में बुद्ध अथवा बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों को रखा जाता है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यानी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। प्रसिद्ध शासक कौन सा?
कनिष्ठ था। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पे पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, जिससे हम आगे के चैप्टर के जैसे ही नोट्स अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और अगले पार्ट के प्रश्न देखने के लिए साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।